जगह दिन में जितनी खूबसूरत नजर आती है, रात में उतनी ही खौफनाक लगती है। गुजरात का डुमस बीच भी उन्हीं में से एक है। शायद इसलिए क्योंकि वहां क्रेमेशन ग्राउंड यानी कि शमशान घाट है। ये भी इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है, जहां रात में जो भी गया वो लौट के वापस नहीं आया। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। 2020 की बात है, जब सोशल गैदरिंग करना बिल्कुल मना था, लेकिन विकेंत, प्रशिक और निक, तीनों निक का बर्थडे मनाने रात के अंधेरे में डुमस बीच आए। तीनों दोस्तों ने मिलके डुमस बीच पे निक के बर्थडे का केक काटा। निक का बर्थडे था, इसलिए निक को लगातार कॉल आ रहे थे। निक कॉल पे बात करते करते टहलते टहलते थोड़ा आगे आया और कॉल कट करते ही जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे थोड़ी दूर पर खड़ी एक औरत नजर आई। निक ये सोच के हैरान था कि ना उसने किसी को जाते देखा ना तो आते, तो ये औरत कहां से आई। निक ने आंख मसल के एक बार फिर से देखा तो निक की सांस थम सी गई और बदन ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो औरत अब ठीक 2 इंच की दूरी पर निक के सामने खड़ी थी। और फिर वो औरत निक के चेहरे पर जोर से चीखी, जिससे निक वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। निक की आंख तब खुली जब उसकी आंखों पर पानी के छींटे पड़े। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त प्रशिक और विकेंत खड़े थे। निक घबराते हुए उठा ही था कि तभी निक के कानों में एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारे दोस्त की बारी है। ये आवाज सुनते ही निक की नजर विकेंत पे पड़ी, तो विकेंत के ठीक बगल में वही औरत खड़ी थी जो निक को नजर आई थी। निक चिल्लाता हुआ विकेंत को यह बताने की कोशिश कर रहा था, पर विकेंत तक निक की आवाज कैसे पहुंचती, जब निक के गले से कोई आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। और तभी विकेंत चिल्ला पड़ा, क्योंकि विकेंत को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई सांप की तरह उसके शरीर पे रेंग रहा हो। विकेंत ने घबराते हुए अपने आप को झटका तो कुछ भी नहीं था। तभी तीनों की नजर बीच से बाहर निकलती सफेद कपड़े पहनी हुई एक लड़की पर पड़ी। ये देख किसी का भी डरना लाजिमी था। तीनों वहां से भाग पाते उससे पहले ही तीनों के कानों में एक आवाज जोर जोर से आने लगी। ये आवाज बीच के जोरदार लहरों की थी, जो अचानक एकदम फोर्स से तीनों की तरफ आ रही थी। प्रशिक, विकेंत और निक तीनों वहां से भागे, और तीनों जिधर भागते उन्हें उधर से समंदर की लहरें उनकी ओर आती नजर आती। और फिर धीरे धीरे करके समंदर की लहरों ने तीनों को घेर लिया। फिर किसी ने प्रशिक के पैरों को जकड़ते हुए उसे समंदर के अंदर खींचा, और प्रशिक एक चीख के साथ समंदर में खो गया। फिर धीरे धीरे उन लहरों का पानी विकेंत और निक के सर के ऊपर आ गया और दोनों डूब गए। प्रशिक की जब आंख खुली तो उसने देखा उसके चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। प्रशिक उठकर वहां से भागने को जहां कदम रखता, उसके कदम लाश पर ही पड़ते। फिर भी प्रशिक हिम्मत कर वहां से भागा, और भागते भागते थोड़ा आगे आकर देखा तो विकेंत बीच की काली रेत पर बेहोश पड़ा था। प्रशिक विकेंत को होश में लेकर आया तो दोनों ने देखा कि निक भी भागते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। अब तीनों यहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। भागते भागते विकेंत किसी चीज से टकरा कर नीचे गिरा तो उसने देखा कि निक वहां बेहोश पड़ा था। तो हमारे साथ कौन भाग रहा है? विकेंत कुछ बोलता उससे पहले ही वो बहुरूपिया आत्मा प्रशिक के शरीर के आर पार हो गई और प्रशिक जमीन पर गिर पड़ा। विकेंत निक को होश में लेकर आया और दोनों प्रशिक की ओर बढ़े तो प्रशिक एक भयानक चीख के साथ एक झटके में उठ बैठा और अपना सर गोल घुमा के विकेंत और निक की ओर किया। विकेंत और निक चीखते चिल्लाते वहां से भागे। तभी उन्होंने देखा कि प्रशिक की गर्दन किसी इलास्टिक की तरह लंबी होती हुई उनके पीछे आ रही थी। दोनों चीखे और चीखते ही जा रहे थे कि तभी वो गर्दन गायब हो गई। दोनों डरी हुई नजरों से इधर उधर देखने लगे
कि तभी अचानक से एक एक करके चिताएं जलने लगी और उन चिताओं में से जलती हुई लाशें उठकर वीकेंड और निक की ओर आने लगी। वीकेंड और निक ये देखकर पीछे समंदर की ओर भागे तो प्रशिक से टकराए और जोर से चीख पड़े। चीख के बाद कुछ पलों के लिए एक सन्नाटा सा छा गया। तीनों खड़े ही थे कि प्रशिक सकपकाई आवाज में निक से बोला, देख तेरे पीछे वो लाश खड़ी है। निक जैसे ही पीछे मुड़ा तो उस जलती हुई लाश ने निक का हाथ पकड़ लिया और उस लाश की तरह धू धू करके निक का हाथ भी जलने लगा और फिर वो लाश निक के ऊपर गिर पड़ी। निक ने चीखते चिल्लाते अपने ऊपर से लाश को एक झटके में अपने से दूर फेंका और आग बुझाने के लिए समंदर की ओर भागा और पानी में जाकर आग बुझाने लगा कि तभी उसकी नजर समंदर पर पड़ी तो देखा फिर से एक बार समंदर में हलचल उठी थी और देखते ही देखते समंदर का नीला पानी काला पड़ने लगा और समंदर के अंदर से एक भंवर उठा। ये सब देख निक वहां से भागने को हुआ ही था कि तभी समंदर में से एक हाथ निकला और उसने निक को समंदर के अंदर खींच लिया और निक समंदर के अंदर समा गया। निक की मौत हो गई। डुमस बीच का रात का वो सच वीकेंड और प्रशिक के सामने था। दोनों डरे सहमे बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे कि तभी बीच की वो काली रेत धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगी और प्रशिक के पैर उस रेत में फंसते जा रहे थे। प्रशिक दिल मिलाता हुआ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी प्रशिक के कानों में एक आवाज गूंजी, यहाँ रात में आना मना है। और फिर प्रशिक के गर्दन से एक हाथ उसके गले को चीरता हुआ आर पार हो गया और प्रशिक के मुंह से खून बहने लगा। प्रशिक का शरीर धीरे धीरे डुमस बीच की काली रेत में दफन हो गया और उसी के साथ प्रशिक की मौत हो गई। अब सिर्फ वीकेंड ही बाकी था। वीकेंड गिरता पड़ता वहां से भागने लगा कि तभी वीकेंड को दूर से कुछ लोग नजर आए। वीकेंड उनकी ओर बढ़ा और उनको जाकर सारी बातें बताई। वीकेंड की बात सुनकर सब एक साथ पलटे तो वीकेंड ने देखा कि सभी के चेहरे इस तरह जख्मी थे जैसे सालों पहले मर चुके हों। वीकेंड ये देख जोर से चीखते हुए वहां से पीछे सरका तो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वीकेंड ये समझ चुका था कि अब वीकेंड का जिंदा बचना नामुमकिन है और फिर सारी आत्माओं ने वीकेंड को घेर लिया और जैसे ही सारी आत्माएं वीकेंड की ओर झुकी तो अचानक एक एक करके रेत की तरह उड़ते हुए गायब होने लगी क्योंकि दिन निकल चुका था। पर इतनी डरावनी रात जीने के बाद वीकेंड इतना डर चुका था कि जैसे ही उठकर वहां से भागने को हुआ तो वीकेंड को हार्ट अटैक आया और वीकेंड की मौत हो गई। निक का ये बर्थडे अपने दोनों दोस्त प्रशिक और वीकेंड के साथ आखिरी रहा। इसलिए कहते हैं हर बार नो एंट्री में एंट्री करना एडवेंचरस नहीं होता। हो सकता है कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर हो।